दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूपी रेड्डी इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर प्ले स्टोर पे आएंगे और यहाँ पर प्ले स्टोर में आने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे रूपी रेड्डी इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। मेरे भाई वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रूपी रेड्डी पर्सनल लोन ऐप। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। तो ये रहा रूपी रेड्डी पर्सनल लोन ऐप और इसका जो रेटिंग है वो 4.6 का है। और यहाँ पर अगर हम बात करें डाउनलोड की तो इसमें 10 मिलियंस बंदों ने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है, आरबीआई रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी है। और ये जो कंपनी है सिर्फ 5 मिनट के अंदर पर्सनल लोन देती है आपके बैंक अकाउंट में। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि एप्लीकेशन बिल्कुल रियल है, फेक एप्लीकेशन ये है नहीं है। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर हम लोग इस एप्लीकेशन से मान लो पर्सनल लोन अप्लाई कर लिए और कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो हम नहीं रीपे कर पाते हैं, तो यहाँ पर हमको कितना चार्ज लगा सकती है कंपनी और क्या क्या कर सकती है कंपनी, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो पूरा आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों होता क्या है कि हम लोग जब भी रूपी रेड्डी कंपनी से लोन लेते हैं या अदरवाइज किसी भी कंपनी से लोन लेते हैं तो हमको डर लगता रहता है कि भाई हम ओवरड्यू करेंगे तो कंपनी केस कर देगी, कंपनी जो है ना हमारे ऊपर एक्शन ले लेगी, कंपनी बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। तो आज के इस वीडियो में आपको जो जानकारी बता रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत आपको जो है ना मदद मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक प्रूफ दिखाऊंगा जो कि मेरे भाई ने मुझे शेयर किया है। मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपने दोस्त का व्हाट्सएप ओपन करूंगा, जो मेरे दोस्त का व्हाट्सएप है, और मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ये देखो माय दोस्त लिखा है। अब मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो ओवरड्यू चल रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इनका ओवरड्यू चल रहा है मेरे भाई। तो अभी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो लोन लिया था वो तकरीबन 6 महीने पहले लिया था और अभी तक इनका ओवरड्यू ही चल रहा है। ठीक है, हालांकि 2 महीने 2.5 महीने जो है ना इनका थोड़ा ब्याज ज़्यादा लगा, मतलब कि ओवरड्यू चार्ज या पेनल्टी वगैरह ये सब कुछ ऐड होते रहे। एंड उसके बाद जो है ना कंपनी ने ऐड करना बंद कर दिया था ओवरड्यू चार्ज। एंड कंपनी ने एक बार ऑफर भी इनको दिया था, अभी देखो ये वाला, कि अगर आप 2880 रुपये हो ना प्रोसेसिंग फीस भर दोगे तो आपको ये ईएमआई जो है दे दी जाएगी, मतलब कि 2184 की ईएमआई बना दी जाएगी और वो भी 12 महीने के लिए। तो आप इजीली तरीके से अपनी ईएमआई को रीपे कर सकते हो, लेकिन इन्होंने ये वाला ऑफर भी ठुकरा दिया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है मेरे भाई की कंपनी जो सोचती है कि भाई हमारा पैसा निकल आवे, तो कंपनी की सोचती है कि भाई देखो अगर आप में बड़ी किस्त नहीं चुक रही है तो हम लोग छोटी किस्त को भी आपके साथ शेयर कर देंगे, बस थोड़ा सा आपको चार्ज वगैरह देना होता है। तो ये छोटी किस्तों में आपके लोन को विभाजित कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई एक बात बता देना चाहता हूं कि देखो भाई, कभी भी किसी भी कंपनी से आप लोन लो, चाहे रूपी रेड्डी कंपनी को कोई भी कंपनी हो, तो भाई इतने जल्दी लीगल एक्शन कोई नहीं लेती है और आपको यहाँ पर कोई घबराने की या इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, हाई पर अपना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भाई देखो, हमने लोन लिया है, कोई पाप नहीं किया है, ज़रूरत पड़ी थी हमने लोन ली है और जब ज़रूरत निकल गई है और तो हम लोन वापस भी करेंगे, लेकिन कुछ इमरजेंसियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से हम नहीं वापस कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपका लोन वापस नहीं करेंगे। ठीक है, लोन तो हम वापस बिल्कुल करेंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि भाई हमारा जो लोन है वो एक्टिवेट रहे और जब हमारे पास पैसा आ जाए, जब हम आपका पैसा दे दें। ठीक है, लेकिन कंपनियों का डर बहुत बना रहता है। देखो भाई एक बात बता दूं कि ये भाई जो है ना, जिन्होंने मुझे प्रूफ भेजा, ये बोल रहे थे मेरे पास में कई बार कॉल आए हैं, मेल पे भी कई नोटिस आए हैं, लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर रूपी रेड्डी कंपनी में अगर आपने लोन लिया है वापस नहीं किया, तो अगर आपका छोटा लोन है जैसे 10,000 5,000 15,000, तो इतने में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप रिलैक्स होकर अपना काम करें, जब पैसा आ जाए जब इनका भर दें, और नहीं आ जाए तो फिर सेटलमेंट का ऑप्शन जब कंपनी दे तो आप सेटलमेंट कर लें। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो ऐसे में कंपनी थोड़ा सा कदम आपके पास उठा सकती है। और हाँ, अगर आपने ऑटो डेबिट सेटअप करके रखा है तो आप
आपको जरूर पैसा पे करना चाहिए, क्योंकि ऑटो डेबिट में आपका जो है ना दोस्तों 138 के तहत जो है ना आपका केस दायर भी हो सकता है, क्योंकि नेगोशिएशन एक्ट के तहत ये केस बन जाता है 138 का। ठीक है, तो ऑटो डेबिट अगर सेटअप नहीं है तो भाई कंपनी आपको आगे चल के जो भी देगा ऑफर वो सेटलमेंट का ही देगा, तो आप सेटलमेंट कर लेना और अपने परेशानियों से दूर निकल जाना। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। काफी लोग घबरा जाते हैं, भाई क्या होगा क्या होगा, लोन नहीं वापस कर रहा हूँ क्या होगा, सिविल स्कोर डाउन होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है मेरे भाई। सिविल स्कोर खराब हो जाता है और आप फिर पूरा पैसा भर दोगे तो सिविल स्कोर फिर से बूम मार जाता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, आप रिलैक्स होकर जिंदगी जी सकते हैं अपनी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।